किशोर कुणाल जी, भाई जीत तो बहुत अच्छी प्रचंड जीत है, लेकिन इस जीत पर वोट चोरी और भाई कैश इन ट्रांसफर ये सब करके वोट हासिल किया गया, ये सब आरोप। हमारे चितरंजन गगन साहब हैं, लगातार ये बता रहे हैं कि वोट चोरी वगैरह हुई है। तो मैं इन्हें बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी के कोऑर्डिनेशन के अभाव में 13 सीट पे महागठबंधन ने फ्रेंडली फाइट किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 13 का 13 सीट ये लोग लूज किए। 100% स्ट्राइक रेट रहा इनका लूज करने में, हारने में। दूसरी बात, जगदानंद सिंह जी कह रहे थे कि भाई 25,000 वोट डाल दिया गया, तो उनका होम होम सीट रहा है रामगढ़। रामगढ़ में बीएसपी का उम्मीदवार 30 वोट से चुनाव जीतता है और सेकंड रनर अप होता है बीजेपी का उम्मीदवार, और आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे पोजीशन पे होता है। अगर 25,000 वोट डाल दिया गया होता तो क्या बीएसपी का उम्मीदवार जीत गया होता? और इलेक्शन कमीशन ने बीएसपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए ही 25,000 वोट डाला है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, अब ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं और इन्हें पता चल चुका है। नहीं, ये भी तो कि फैक्ट बिहार की सही है जनता ना किशोर कुणाल जी, ये भी तो फैक्ट सही जी है। 20 साल से आप सत्ता में, महिलाओं का पहले ही आपके पास वोट इंटैक्ट रहा है और ये तमाम आपकी योजनाएं दिखा रही है, लेकिन चुनाव से पहले पैसा तो बांटा ही ना। सहारा तो आपने भी फ्री बीस का, कैश इन ट्रांसफर का लिया ही ना। नहीं नहीं, मैं सुन रहा था पवन वर्मा जी को, मैं उन्हें इंटेलेक्चुअल मानता हूँ आज भी। वो बता रहे थे 20 विश्व बैंक का पैसा डाला गया। तो आज प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो राजनीति से संन्यास भी आज ही लेंगे और आज ही वो ये बता दें कि विश्व बैंक किस ट्रेल से, किस अकाउंट से, किस एग्रीमेंट के तहत बिहार सरकार को फंड ट्रांसफर किया है। तो बिल्कुल देखिए, बिहार सरकार ने जो योजना लॉन्च किया है वो कैश फॉर वोट का मामला है ही नहीं, जैसे झारखंड या अन्य राज्यों का मामला था जहां पे विदाउट रीजन महिलाओं को पैसा डाला गया। हमारे यहाँ एक योजना बनाई गई, उस योजना का नाम रखा नहीं, गया बहुत से महिला ऐसे रोजगार राज्य योजना। रहे जहां सालों से ये योजनाएं चल रही थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद वो चुनाव आयोग की तरफ से बंद करवाई गई थी चुनाव से पहले। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे जो भी सोशल सिक्योरिटी के तो का पिक एंड पैसा है, चूज होता है वृद्धा क्या? इसमें भी पेंशन। पिक एंड चूज होता है क्या नहीं, कि इस मैं राज्य बता में रहा चालू, हूँ, उस राज्य में बंद? वृद्धा पेंशन हो या अन्य पेंशन का जो पैसा था, सोशल सिक्योरिटी का पैसा जो लगातार कंटिन्यूअस डिफाइंड डे में यानी 10 तारीख को हर महीने जा रहा था, उसी तरह महिला रोजगार योजना में पहले से तय हो रखा था कि हमने इतने महिलाओं का शॉर्ट लिस्टिंग किया है, इन महिलाओं को इस डेट में हम लोग फंड रिलीज करेंगे। और ये सब कुछ हुआ है इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले। तो हाँ, ये जस्ट कहना पहले कि ना, हम लोग 24 सितंबर को पहली किश्त गई। नहीं नहीं, आप 24 सितंबर को पहले किस्त गई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ योजना की शुरुआत आप अगर आप देखेंगे तो 2 महीना पहले ही बिहार सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। उसका प्रोसेस था, जीविका हाँ, क्योंकि ने उससे सारे पहले तो महिलाओं भाई के। फ्री बीस के खिलाफ थे ना, ये इस तरह की योजनाओं के खिलाफ रही है नीतीश कुमार की तमाम जो नहीं, नीतियां हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल समझ लें, ये फ्री बीज नहीं है, ये फ्री बीज तो इसको माना ही नहीं जाना चाहिए। ये सीड फंड है और एक महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सीड फंड दिया गया और उस सीड फंड के बाद उनको 2 लाख रुपया और देने की बात हो रही थी। तो ये यही तो प्री प्रशांत किशोर डिफाइंड बता था। रहे हैं 4 लाख। भाई यहाँ पर यही तो प्रशांत किशोर यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई कितना यहाँ पर जो है ऋण 4 लाख करोड़ का तो ऋण है भैया बिहार पर। प्रतिदिन ब्याज 63 करोड़ है। खजाना खाली है लेकिन बांटे जा रहे हैं। कैसे बांटेंगे पता नहीं। वो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया 14,000 करोड़ उस वर्ल्ड बैंक के फंड से यूज किए गए। नहीं, इसका तो प्रमाण देना होगा ना प्रशांत किशोर जी को, वर्ल्ड बैंक का किस प्रकार से फंड बिहार आया है और क्या ये फंड इस स्कीम के लिए आया, किसी अन्य स्कीम के लिए आया। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने ये भविष्यवाणी की थी नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक उसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी का ये भविष्यवाणी भी गलत साबित होने वाला है। और मैं तो आज उम्मीद कर रहा हूँ उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का